तो आप लोग सोचते होंगे कि हम गांव में रहते हैं, तो हम क्या शेयर मार्केट की जो कंपाउंडिंग की जो पावर होती है उसको हम कैसे यूज में ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि केवल शहर में जो लोग रहते हैं वही शेयर मार्केट को अच्छे से उसमें इन्वेस्ट करके और वही अमीर बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिससे कि आप शेयर मार्केट से भी बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हो। और ये चीज़ मैं आपको अभी पेन और पेपर पर यहाँ पर बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। और बिल्कुल जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है। और मैं एक एक चीज़ पैसे का हिसाब लगाऊंगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में केवल आप अच्छे से अच्छा अगर पिछले 70-80 सालों का भी रिकॉर्ड देखें तो केवल 15% मैक्सिमम रिटर्न देता है शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट रिटर्न देता है केवल 15% एनुअल। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ उसमें केवल आप जैसे साल में अगर आप 2 बार खेती करें, ठीक है, तो उसमें एक बार की खेती में 30% क्या उससे भी ज़्यादा मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन बात सिर्फ मानने की है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं तो शहर की चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें जो हमारी चीज़ हमारे पास है, जो हमारे काम की है, या जिस काम को हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका हमें बदलना होगा, ना कि काम को बदलना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल हम जब अपने गांव में कोई भी काम करें तो उस चीज़ को एक सिस्टमेटिक अगर ढंग से हम करें, मतलब परसेंटेज को देखते हुए अगर हम काम करें। जैसे कि हमने कोई काम किया तो हम क्या देखते हैं कि उसमें रुपए देख लिए कि हमें इतने रुपए का फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कि हम लोगों को परसेंटेज वाइज चलना चाहिए। शहर के जो लोग होते हैं या जो लोग मतलब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, कि 15% की 13%। और हमारे पास तो अगर हम परसेंटेज निकालें तो आप ये चीज़ देखकर शौक हो जाएंगे कि मतलब कितना परसेंटेज हम अपने गांव में रहकर ही निकाल सकते हैं। और मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ अभी, तभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जो चीज़ मैं खुद नहीं जानूंगा वो मैं आपको बता कैसे दूंगा। तो अभी इस चीज़ को मैं अभी आपको अपनी पेन और कॉपी पर लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे केवल हम सिर्फ एक फसल से अपने गांव में एक फसल करके, और आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप कैसे प्रॉफिट में आएंगे, कैसे आप सिर्फ एक फसल करके 30% से ज़्यादा का रिटर्न आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि शेयर मार्केट में केवल 15%, मैक्सिमम 15%। अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो मैक्सिमम इंडेक्स फंड में 15% ही रिटर्न मिलता है। उससे भी दोगुने से भी ज़्यादा रिटर्न मैं आपको अपनी इस वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद पूरी है कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही सही इस पर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने पेन और कॉपी पर आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर पूरी कैलकुलेशन को सही से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि कैसे हम केवल एक फसल करके, केवल एक गेहूं की फसल करके कैसे हम 15% जो हम शेयर मार्केट से कमाते हैं उससे भी ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि पूरी सारी कुछ खर्चा होता है उसका सारा कैलकुलेशन करके देखते हैं, और ये देखते हैं एंड में कि इसमें लास्ट में जो हमें प्रॉफिट होता है वो कितने परसेंट आता है निकल के। अगर हमें कुछ काम ना करना पड़े और 15% से ऊपर का अगर हम प्रॉफिट गांव में ले सकें बिना कुछ करे, तो वो शहर में जो हम इन्वेस्ट करते हैं SIP करते हैं उसमें जो 15% का हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, उससे काफ़ी बढ़िया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मान लीजिए आपने 6,000 रुपये प्रति बीघा से 5 बीघा खेत लिया। ठीक है, तो आपकी इसकी कॉस्ट आ गई 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये। यहाँ पे मैं 3 को दोबारा सही कर देता हूँ। 30,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई। ये आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट, इनिशियली इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, ठीक है, और ये आपको 1 साल के लिए मिला। कितने दिन के लिए? 1 साल। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम इसका खर्चा जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए, अब एक फसल करने के लिए सबसे पहले हम मान लीजिए गेहूं की फसल ले लेते हैं। तो गेहूं की फसल बोने के लिए हम सबसे पहले खाद चाहिए, कौन सी? DAP हमें चाहिए 5 बीघे के लिए कम से कम 1 बोरी DAP पैकेट। ठीक है, 50 किलो। तो इसकी कॉस्ट लगा हमारे यहाँ 1,500 रुपये है। आपके यहाँ थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम एक मतलब बैलेंस बना के 1,500 रुपये यहाँ पर लेके
हम चलते हैं। ठीक है, तो 1500 रुपये। और एक बोरी यहाँ पर हम यूरिया की रख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट आई 300 रुपये। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसमें बीज, तो बीज दोस्तों 5 किलो में 10 किलो बीघा के हिसाब से 50 किलो बीज हुआ। ठीक है, 50 किलो बीज, और 30 रुपये किलो अगर हम बीज रख लें बढ़िया बीज, तो 1500 रुपये का बीज यहाँ पर हमारा हो गया। हाँ, एक चीज़ में रह गई जुताई। ठीक है, तो जुताई यहाँ पर लिख लेते हैं। जुताई हमारी 500 रुपये बीघा से हम रख लेते हैं, तो 2500 रुपये की जुताई हमारी आ गई यहाँ पे। ठीक है, इतने में हमारा सारा कुछ हम अपने गेहूं की फसल को बो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद इसमें हम 3 बार पानी लगेगा। ठीक है, तो 3 पानी यहाँ पर जोड़ देते हैं, 3 पानी। ठीक है, एक पानी में 5 लीटर की जगह हम 6 लीटर डीजल लेते हैं। 5 बीघा खेत है, एक घंटे में, मेरा मतलब है 1 बीघा में 1 लीटर डीजल की खपत होती है। हम उसकी जगह 6 लीटर लेते हैं और तीनों पानी का हिसाब लगा लेते हैं, तो टोटल डीजल आया 18 लीटर। ठीक है, इसकी कॉस्ट जाके मान लेते हैं 1800 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये। उसके बाद 2 बार खाद। ठीक है, क्या बोरी, यहाँ पर बोरी हम लेते हैं 2 बोरी। ठीक है, तो 2 बोरी, और एक बोरी की कॉस्ट आती है 300 रुपये। 300 रुपये, तो 4 बोरी हो गई, तो 4 1200 रुपये की खाद यूरिया। ठीक है, उसके बाद इतने हमारी फसल जो है पक जाएगी, और उसके बाद हमें इसकी कटाई करनी है। ठीक है, तो कटाई, अब हम इसकी कटाई कैलकुलेट करते हैं। तो 40 किलो बीघा से हिसाब से कटाई 40 किलो और पूरा 5 बीघा, यानी कि 2 कुंटल। और 2 कुंटल के रेट मान लेते हैं हम 20 रुपये किलो से 4000 रुपये। ठीक है, इन दोनों में 20 रुपये किलो ही गेहूँ मैक्सिमम बिकता है, तो 4000 रुपये यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, 4000 रुपये, 2 कुंटल के 4000 रुपये 20 रुपये किलो से। ठीक है, उसके बाद अब हम निकलवाई, मतलब जो हम थ्रेसर से निकलवाते हैं वो निकलवाई, तो वो हमारी आएगी 5 बीघा में। अगर हम 4 कुंटल बीघा की फसल रखें, तो 5 दिया वो 5 चौक 20 कुंटल, और 20 कुंटल पे लगभग 1.25 कुंटल के लगभग, मतलब 125 किलो, 125 किलो इसकी कॉस्ट जाके आएगी। 1 कुंटल की हमारी हो गई 2000 रुपये, और 25 किलो की 500 रुपये, तो 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये। इसमें हम 1000 रुपये लेबर चार्ज रख देते हैं बीच बीच में। अगर कोई काम हमें लेबर से करवाना पड़े, तो 1000 रुपये हम इसमें और ऐड कर देते हैं पहले ही। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाले 30,000 अभी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हमारा पहले वैसे पूरा ही है, लेकिन ये 30,000 रुपये हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने खेत 1 साल के लिए लिया है, और अभी हमने केवल इस खेत को अपने 6 महीने ही यूज़ में लिया है। ठीक है, तो पहले हम इस सारे खर्चे को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जीरो, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, उधर दूसरे नंबर पे जीरो, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। और 5 और 5 10, 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, और 2 28, और 5 33, 33 के 3 हासिल, 3 और 2 5, और 1 6, और 1 7, और 1 8, और 1 9, और 4 13, और 2 15, और 1 16, 16,000 और 300 रुपये का टोटल हमारा खर्चा आया। ठीक है, 16,300 रुपये का खर्चा हमारा ये आ गया। और जो हमने इन्वेस्टमेंट शुरू में करी थी 30,000, इसमें से हम 15,000 लेते हैं। अब इसमें 15,000 हम क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों खेत हमें मिला है 1 साल के लिए, लेकिन हमने इसको यूज में केवल 6 महीने लिया है, अभी आधी साल लिया है, तो हम इसका आधा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 15,000 रुपये ऐड कर देते हैं। कितना, 15,000। ठीक है, खेत यहाँ पर लिख देते हैं खेत। ठीक है, इससे हमें याद रहेगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 3 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, और 1 2 और 1 3, मतलब एक कुल खर्चा हमारा कितना आया। कुल खर्चा हमारा आया दोस्तों 31,300 रुपये। कितना,
31,300। अब 31,300 इसमें हम 700 रुपये और ऐड कर लेते हैं अन्य खर्चा। कितना? अन्य खर्चा कितना? 700 रुपये प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है टोटल 0 0 साथ में उसका 0 यहाँ से 1 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 32,000 रुपये पूरा हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रॉफिट, मतलब हमें मिला कितना अपने खेत में से। ठीक है, तो मान लीजिए 5 बीघा खेत है हमारा और उसमें 4 कुंटल बीघा के हिसाब से गेहूँ अगर निकले आराम से निकल आते हैं जो कि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये हो गए कितने? 20 कुंटल। कितने? 20 कुंटल। अब 20 कुंटल अगर हम सिर्फ 2,000 रुपये से ही कैलकुलेट कर लें, 2,000 तो कितने हो गए? 40,000। ठीक है, 40,000 तो ये हो गए हमारे सीधे। ठीक है, और भूसा जो है वो 5 बीघा है खेत और उसमें 2,000 का हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2,000 रुपये बीघा आराम से भूसा बिक जाता है। तो 10,000 रुपये यहाँ पे हम भूसा के ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने वो भी बेच दिया। ठीक है, तो 40 और 10 50,000 रुपये हमारे यहाँ पर हो गए। कितने हो गए? 50,000 रुपये हो गए। अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि अगर हम टोटल खर्चा और जो शुरू में हमने खेत लिया था दोनों चीज़ों को अगर जोड़ें तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? टोटल इन्वेस्टमेंट ठीक है, कितनी है? टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये देखिए 32,000 है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 32,000 रुपया, 32,000 रुपये। ठीक है, और अब प्रॉफिट मतलब हमें टोटल कितना मिला? हमने गेन कितना किया? 50,000 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट दोस्तों हम गांव में रहते हुए भी अगर इन छोटी छोटी कैलकुलेशन को करना सीख लें, ठीक है, तभी हमारे पढ़े लिखे होने का कुछ फ़ायदा है। ठीक है, अगर हम ये सिंपल सी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएँ तो क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम 50,000 में से क्या करेंगे? 32,000 घटा के देखेंगे। ठीक है, करके देखनी चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि फ़ायदा हो या नुकसान हो हमें पता तो चलेगा, बता तो सकेंगे हम किसी को, हाँ कि फ़ायदा है या नुकसान है। हमें कुछ पता ही नहीं हो तो क्या बताएंगे। तो यहाँ पे कितना आया? ये 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये प्रॉफिट कितना आया? 18,000 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की? 32,000 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की? 32,000 रुपये, और फ़ायदा कितना हुआ हमें? 18,000 रुपये। तो प्रॉफिट यहाँ पर जब हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं हम टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ हम निकालेंगे लाभ गुणा 100 बटे कुल लागत, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो हमें लाभ कितना हुआ? 18,000 रुपये का। ठीक है, इसमें 100 का गुणा करते हैं। लागत हमारी कितनी लगी? 32,000 रुपये की। ठीक है, कितनी लागत हमारी लगी? 32,000 रुपये की। ठीक है, अब ये 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सीधे सीधे गया 1800 बटे 32। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा है। तो हम इसको मोबाइल से कैलकुलेट करके देखेंगे अभी। तो यहाँ हम मोबाइल से कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। तो अभी हम इसको कैलकुलेट जब करते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1800 बटे 32। तो इसका हम ऐसे देखते हैं, देखो 32 का भाग देते हैं 1800 में। ठीक है, तो 3 पंजे 15, तो 5 बार ये जाएगा, 5 दिन 10, 32 पंजे 160, 160। ठीक है, यहाँ बचे 20, ये 200, 3 6 दूनी 12, तो 6 बार ये चला जाएगा लगभग। ठीक है, तो अगर हम एक अंदाज भी लगा कर लें, ठीक है, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज हमारा आ रहा है निकल कर, वो कितना आ रहा है? लगभग 56%। सिर्फ एक फसल में प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आएगा? 36%। सारी कुछ डिटेल में हमने आपको ये समझा दी, और ये आप चेक भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी लगा के देख सकते हैं कि
केवल गेहूं की एक बार खेती करने पर प्रॉफिट कितना आया, 56%, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने सारा काम, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सारा काम किराए पर कराया और मजदूरी से कराया तब। ठीक है, अब इसमें से हम और निकाल भी दें और 16% निकाल दें तो भी 40% तो मान लीजिए बिल्कुल पक्का पक्का है। अब कहाँ 15% और कहाँ 40%, तो आप इस चीज़ को अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन करना सीख गए तो आप कहीं भी फेल कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि परसेंटेज पर ही पूरी सारी कुछ, चाहे बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया या शेयर मार्केट हो गया, ये सारा कुछ खेल जो है वो पूरा खेल जो है परसेंटेज का ही है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी काम करें परसेंटेज उसमें ज़रूर लगाएं और उस तरीके से उसमें फ़ायदा देखें। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि शेयर मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा है या इस तरह से टेक्निकल तरीके से सोच समझ के परसेंटेज और कैलकुलेशन लगा के खेती करने में ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों अभी के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल पर अगर नए हो और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक करके, और कमेंट में उसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिए।